नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अंज़ल अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति यइज़ुकुम बिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम और आप ताजदारे करबला इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज बेंगलोर की सरजमीन पर हाजिर हैं। और मैं चाहूँगा कि कुरान मुक़द्दस और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में कुछ मुफीद बातें आपकी समाअतों के हवाले करूं। शायद कि कोई बात दिलो दिमाग में उतर जाए और उस पर अमल पैरा होने के बाद दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि ताजदारे करबला इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से तो मोहब्बत मुसलमान करता नजर आता है, लेकिन आपके पैगाम और आपके मिशन से उसके अंदर मोहब्बत कम है। और जब इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन से, उनके पैगाम से मोहब्बत में अगर कमी होगी तो कभी भी मुसलमान उस रास्ते का मुसाफिर नहीं बन सकेगा जिस रास्ते पर चलने के बाद इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में अल्लाह उसे कामयाबी से हमकनार फरमाए। दुनिया में अक्लमंदों की कमी नहीं। हर तिजारत करने वाला, हर साइंटिस्ट, हर रिसर्च स्कॉलर अपने आप को दुनिया का अक्लमंद समझता है। अगर उसके अंदर कुछ ऐसी कैपेसिटी या एबिलिटी पैदा हो जाए कि वो पलक के झपकते
लाखों में से करोड़ों और करोड़ों में से अरबों जमा कर ले और ये एबिलिटी उसके पास हो, तो दुनिया कहती है कि इसके पास बड़ा टैलेंट है, ये बड़ा अक्लमंद है, धंधे का हुनर इसे मालूम है, पैसा कैसे कमाना चाहिए इससे सीखो। इसी के साथ अगर कोई रिसर्च स्कॉलर है और वो नई नई चीज़ों को ईजाद करता है, रिसर्च करने के बाद दुनिया के सामने पेश करता है, तो उसकी पेश करदा चीज़ों को देखने के बाद इंसान उस रिसर्च स्कॉलर के बारे में ये कहता है कि ये बहुत बड़ा अक्लमंद है। आप अगर करबला के मनाजिर को देखें और करबला की कुर्बानियों को देखें और आज के दौर के अक्लमंद लोगों के जुमलों को अगर महसूस करने की कोशिश करें, तो आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि आज का अक्लमंद जो कहता है या जो कहेगा वो इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के हलक के नीचे बात नहीं उतरेगी। मिसाल के तौर पर करबला का जो सानेहा पेश हुआ, यजीद की डिमांड तो बस इतनी ही थी कि इमाम हुसैन उसकी बैत को कबूल कर लें। अगर वो यजीद की बैत को कबूल कर लेते हैं, बच्चे भी बच जाते, जान भी बच जाती, मदीना भी न छूटता और कोई दुश्वारी भी ऐसी पेश ना आती जिसकी वजह से जान जाने का मामला हो। तो आज का अक्लमंद अगर होता तो इमाम हुसैन को समझाता कि हजरत क्यों अपने बच्चों को शहीद करवा रहे हो, क्यों आप मदीना छोड़ रहे हो। इतनी ही सी तो बात है ना कि यजीद की बैत कबूल कर लो, दिल से मत करना, लेकिन यूं ही कर लो ताकि बच्चे तो बच जाएंगे। ये आज के दौर का अक्लमंद ये मशवरा देता नजर आता, ये एडवाइस देता नजर आता। तो इसका मतलब ये है कि क्या इमाम हुसैन ने जान देकर बच्चों को कुर्बान करके ताजदारे करबला इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी अक्लमंदी का सबूत नहीं दिया? नहीं। अगर मशवरा कोई इस किस्म का देता तो वो मशवरा देने वाला बेवकूफ कहलाता, और जान देने वाले इमाम हुसैन सबसे बड़े अक्लमंद आज भी हैं, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। आप जरा सोचो, मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, जैसे आज का माहौल है, देवबंदी से कुछ सुन लेना, किसी के पीछे नमाज पढ़ लेना, अरे मौलाना नमाज ही तो पढ़नी है, किसी के पीछे भी पढ़ लो। यही बात तो कहते हैं, अरे इतने लोग पढ़ते हैं, सब बेवकूफ थोड़ी हैं। तो मैं पूछता हूं कि करबला में 22,000 का लश्कर मौजूद था और इमाम हुसैन के साथ 72 थे, तो इमाम हुसैन वो 22,000 के साथ शामिल हो जाते, और नहीं हुए तो क्या माअज़ल्लाह आपकी निगाहों में वो बेवकूफ है? नहीं। बहुत गौर से सुनिएगा, दुनिया जिसे अक्लमंद कहे वो अक्लमंद नहीं है, खुदा जिसे अक्लमंद कहे वो अक्लमंद है, खुदा जिसे ज़हीन कहे वो ज़हीन है, खुदा जिसे बेहतर कहे वही बेहतर है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए हमारी अक्ल का थोड़ा सा हम जायजा ले लें ताकि हम महसूस कर सकें कि हम क्या हैं और हमारी सोच कितनी घटिया है और कितनी बोदी है और हम कितने बड़े बेवकूफ हैं। आइए मैं समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने जिस चीज को नेमत बताई
और जिस चीज को दे करके अल्लाह ने एहसान जताया, हमारा हाल ये है कि हम उसे अल्लाह का एहसान या नेमत समझने की बजाय हमारा हाल ये है कि जिन चीजों को अल्लाह ने फना हो जाने वाला फरमाया, हमने उसको मिलने पर अल्लाह का एहसान समझा। मिसाल के तौर पर अगर आज किसी इंसान की पोजीशन, ये बहुत गौर से सुनिएगा, शायद बहुत सौ को मेरी बात आज गलत लगे या उनका दिल दुखे, लेकिन मेरा काम इलाज करना है। मैं आपको बताऊं, आज के दौर के इंसानों की सोच इतनी बोदी हो चुकी है, इतनी खतरनाक हो चुकी है कि आप महसूस करें, आज के इंसान को सिर्फ एक ही फिक्र है, माल माल और माल। कुरान पढ़ना नहीं आता, कोई बात नहीं है। तुम्हें कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, कोई बात नहीं है। तुम्हें कुरान कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं है। तुम्हारा कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई बात नहीं है। अरे मेरा बेटा इतना होशियार है, सुबह उठता है, नमाज पढ़ता है और सीधा दुकान पे जाता है, रात को 12 बजे तक उसे टाइम नहीं मिलता। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी चीज है, हलाल कमाई के लिए मेहनत करना कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन उस बेटे से पूछो कि बेटा तुम्हारी निगाहों के अंदर कौन सी चीज बड़ी नेमत है, तो बेटा जवाब में कहेगा माल मिल जाए तो सब कुछ मिल गया। माल होगा तो घर खरीद सकेंगे, माल होगा तो बंगला बना सकेंगे, माल होगा तो आसाइश इख्तियार कर सकेंगे, माल होगा तो अच्छे लिबास पहन सकेंगे, और माल होगा तो अपनी जिंदगी की तमन्नाएं पूरी कर सकेंगे। मैं पूछता हूं, क्या माल ही सब कुछ है? तो फिर आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कारून के पास माल कम था? कारून के पास तो इतना माल था जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिरौन के पास इतना माल था जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो बताइए, अगर आप भी सिर्फ माल ही की तरफ तवज्जो देते हैं तो फिरौन भी बर्बाद हो गया, कारून भी बर्बाद हो गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास माल भी हो और इसके साथ और कौन सी चीज हो जिसकी बुनियाद पर हम अपने आप को खुशनसीब समझें। तो याद रखें, अल्लाह ने जिस चीज के बारे में फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, मेरी उस नेमत को याद करो जो नेमत मैंने तुम्हें अता फरमाई। पता चला जो अल्लाह के नजदीक बड़ी नेमत है, अल्लाह उस नेमत को याद दिला रहा है, उस एहसान को याद दिला रहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अगर किसी को साइकिल दिला दी तो आप एहसान नहीं जताएंगे, लेकिन अगर किसी को मर्सिडीज दिला दी तो एहसान जताएंगे, किसी को घर बना दिया एहसान जताएंगे। आपकी कैपेसिटी 5 अरब रुपए की है तो साइकिल दिलाकर एहसान नहीं जताएंगे, आप कोई बड़ी नेमत देकर एहसान जताएंगे। मेरे मौला की शान बहुत अरफो आला है, उसके कारखाने नेमत के अंदर जो नेमत बड़ी है वो नेमत दे करके ही वो एहसान जता रहा है। इसलिए क्या फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, याद करो अल्लाह की उस नेमत को जो अल्लाह ने तुम पर नाजिल फरमाई। कौन सी नेमत है और उस नेमत का फायदा क्या है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अल्लाह का एहसान जो तुम पर है और वो जो तुम पर किताबो हिकमत उतारी तुम्हें नसीहत देने को, अल्लाह का वो एहसान याद करो कि उस करीम ने तुम्हें किताब अता फरमाई, तुम्हें अल्लाह ने अपनी किताब कुरान की शक्ल में अता फरमाई। और ये किताब किस लिए अता फरमाई? नसीहत हासिल करने को। ये किताब तुम्हें नसीहत अता करती है। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने ऐसी किताब अता फरमाई जो किताब हमें सीधा रास्ता दिखाती है। ये किताब हमारे मंजिल मकसूद तक का पता बताती है। ये किताब नमाज का हुक्म भी देती है, ये किताब ज़कात का हुक्म भी देती है, ये
किताब माँ बाप से अच्छे सुलूक का हुक्म भी देती है। ये किताब कैसे मुसलमान कामयाब हो उसका नुस्खा भी अता करती है। और ये वो किताब है कि इस किताब जैसी किताब दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिल करके भी तैयार नहीं कर सकते। न इस किताब की एक आयत जैसी आयत इंसान तैयार कर सकता है। ये वो अजमत वाली किताब है जिसे नाजिल करना हुआ तो पाक जगह का इंतखाब किया, और वो पाक जगह मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अतहर है। किताब भी पाक और मुस्तफा जाने रहमत का दिल भी पाक। ऐसी जगह पर ये किताब नाजिल हुई जो पाक किताब थी, पाक दिल पर नाजिल हुई। अब आप देखें ये किताब क्या है, इस किताब की अजमत क्या है, इस किताब की बरकत क्या है। अल्लाह एहसान दिखा रहा है, एहसान जता रहा है। याद करो उस एहसान को जो अल्लाह ने तुम पर किया कि तुम्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने किताब दी जिससे तुम नसीहत हासिल करो। आप जानते हैं इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी उठा करके देखो, उन्होंने कुरान से नसीहत हासिल की, उन्होंने कुरान को फॉलो किया, उन्होंने कुरान पर अमल किया। आप देखें मेरे आपके बहुत सारे रिश्तेदार इस दुनिया से कुछ कर गए होंगे, लेकिन हम उनकी याद की महफिल भी नहीं सजाते, उनके नाम भी बहुत सागरों को याद नहीं होंगे। आप हैं, हम हैं, दादा का नाम याद होगा पर दादा का नाम भी याद नहीं, लकड़दादा का नाम भी याद नहीं, नाम भी याद नहीं, और वैसे भी हम उन्हें याद नहीं करते। लेकिन क्या वजह है, सदियां गुजर गई, इमाम हुसैन की याद कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है, कल भी मनाई जा रही थी, आज भी मनाई जा रही है और कयामत तक मनाई जाती रहेगी। वजह सबसे बड़ी ये है कि ऐ रसूल आजम के दीवानों, यह किताब भी हमेशा रहेगी। इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। जब तक ये किताब रहेगी जिक्र हुसैन जिंदा रहेगा। इसलिए कि तारीख उठा करके देखो कि जिसने इस किताब को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लिया वो मरने के बाद भी आज जिंदा है। कभी किताबों में जिंदा है, कभी महफिलों के अंदर जिंदा है। ये किताब बड़ी अजीम किताब है, इस किताब की कद्र करो। एक छोटा सा लेकिन दिमाग को झंझोड़ने वाला जुमला मैं आपको बताऊं, गौर से सुनिएगा और मेरे सवाल का जवाब भी दीजिएगा ताकि मुझे इत्मीनान हो कि मेरी बात आप समझ रहे हैं। मैं यहां बैठा हुआ हूं, अगर कुरान शरीफ यहां नीचे पड़ा हो आप उसे रहने देंगे? भाई जवाब दीजिए ना, आप नहीं रहने देंगे। आप अपने घर के अंदर बैठे हो, सोफे पर बैठे हैं, कोई नीचे कुरान लेकर के बैठा है, आप सोफे पर बैठेंगे? जवाब दीजिए। नहीं। जब भी घर में, महफिल में, कहीं भी आपके सामने कुरान हो तो आप पहले जायजा लेते हैं कि इसे रखा कहां जाए। कभी नीचे नहीं रखते, हमेशा कहां रखते हैं? जरा बोलिए, कभी नीचे रखते हैं आप? कहां रखते हैं? क्यों? क्या वजह है? तो आपका दिल कहेगा यह किताब अल्लाह की किताब है, नीचे रखने के लिए नहीं है। इस किताब की जगह ऊपर है, नीचे नहीं। तो अब ये किताब भी कहती है ऐ बंदे तुझे भी ऊपर उठना है तो मुझे पकड़ ले, मैं ऊपर रहूंगी, मैं भी तुझे ऊपर उठा करके रहूंगी। हमने इस किताब की अजमत को कम कर दिया। इमाम हुसैन इसलिए आज बुलंदी पर हैं कि उन्होंने किताब थामी थी, उन्होंने कुरान के डायरेक्शन को फॉलो किया था, उन्होंने कुरान को अल्लाह की नेमत माना था, वो कुरान के अमल पैरा थे। कुरान जिस रास्ते पर ले जाता था वो उसी रास्ते पर जाने वालों में से थे। कभी शैतान के रास्ते पर वो चले ही नहीं, वो उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर ये किताब लेत करके गई।
तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है ये किताब, बहुत बड़ा एहसान है। ऐसी किताब अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को नहीं अता फरमाई। जिस तरह हुजूर सारे नबियों के रसूल और सारे नबियों के सरदार, ऐसे ही अल्लाह की किताबों के अंदर कुरान का मकाम भी सबसे अजीम मकाम है। आप जरा सोचो, इस किताब की अजमत को पहचानो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कैसी है ये किताब, कितनी अजमत वाली है ये किताब। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह फरमाता है, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। ये किताब बरकत वाली, इसको हमने नाजिल किया, इसकी पैरवी करो, इसके डायरेक्शन को फॉलो करो, इसकी गाइडलाइन को फॉलो करो और अल्लाह से डरो। तो होगा क्या? अल्लाह तुम पर रहम करम की बारिशें नाजिल फरमा देगा। अब एक सवाल करंट सिचुएशन के एतबार से बताऊं, कितना कम नसीब और बेवकूफ है ये इंसान। समझता है खुद को अक्लमंद, लेकिन है बेवकूफ। मिसाल के जरिए समझाऊं, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। सब कुछ है, पीस नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान नहीं है, मजा नहीं आता जिंदगी के अंदर, तबीयत नहीं लगती कामों के अंदर। क्या करें? हजारों रुपए लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कोई सुकून की गोली दे दो, डॉक्टर साहब कोई टेंशन लेस होने की मेडिसिन दे दो। कभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कभी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन मेरा रब एक ऐसी नेमत हमें अता फरमाया है कि जो जो प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर रख दिया। मेरे रब के इल्म में यह बात है कि मेरे बंदों को दिल की तकलीफ होगी, मेरे बंदे बेचैन होंगे, मेरे बंदे परेशानियों में गिरफ्तार होंगे, उनका दिल बहुत सारी चीजों की वजह से बैठ जाएगा। तो मेरा गरीब बंदा अपनी इस बीमारी और टेंशन का इलाज और दिल की परेशानी का इलाज करने कहां जाएगा? तो मौला ने फरमाया, घबरा नहीं, एक ऐसी किताब में तुझे अता कर रहा हूं, शिफाउल लिमा फिस सुदूर, जो शिफा है तेरे दिल की बीमारियों के लिए। इसीलिए आप देखें, जितने भी औलिया मिलेंगे, जितने भी सहाबा मिलेंगे, उन सब की जिंदगी उठा करके देखो तो सख्त परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा, और हर परेशानी के अंदर उन्होंने दो चीजों का सहारा लिया, कुरान और नमाज। ये दो चीजों को पकड़ते रहे, इधर नमाज पढ़ी, झुक गए खुदा की बारगाह के अंदर, मौला ने तकलीफें दूर फरमा दी और कुरान की तिलावत शुरू कर दी, अल्लाह ने उनकी परेशानियों को दूर फरमा दी। ये बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कद्र करो। अल्लाह ने कुरान देकर एहसान जताया। मुझे आज ये बताना है ना, अल्लाह के एहसानात, ये बहुत बड़ा एहसान है। खुदा की कसम, इतना बड़ा एहसान है कि कुरान जो उसने अता किया ना, इससे बड़ा एहसान क्या हो सकता है? एक ऐसी किताब कि अगर मुसलमान उस किताब को अपने सीने में रख ले और इस किताब का कुछ हिस्सा सीने में महफूज कर ले, तो उसकी कब्र को अल्लाह राहत और नूर से मुनव्वर व मुजल्ला फरमा दिया करता है। आज अगर हम
मच्छर से डर जाते हैं, चूहे से डर जाते हैं, खटमल से डर जाते हैं। जानते हो वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी यह है कि कुरान शरीफ से हमारा ताल्लुक टूट चुका या कम हो चुका। अफ्रीका की सरजमीन पर एक सहाबी फौज के साथ वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचने के बाद अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर तबलीग करके दीन बताकर लोगों को मुसलमान करते हैं। यके बाद दिगरे कई इलाकों के बसने वालों को जब मुसलमान कर लिया, आखिर में ताबईन के साथ मशवरा होता है कि अब क्या किया जाए, इसलिए कि लगता है कि लोग जो मुसलमान हुए हैं अगर उन्हें सोहबत नहीं मिली तो शायद वो इस्लाम छोड़ दें, तो हमें कुछ करना चाहिए। तो तय हुआ कि इतने जो मुसलमान हुए हैं इनको लेकर के कहां रहा जाए। तो मशवरा हुआ, जो सरपरस्त थे, अमीर थे, उन्होंने मशवरा दिया कि हम फला जंगल के अंदर सब जाकर के रहेंगे और वहां नए मुसलमानों की दीन की तरबियत भी करेंगे। तो ताबईन में से किसी ताबई ने कहा वो तो जंगल है, वहां शेर रहते हैं, कीड़े मकोड़े रहते हैं, वहां हम कैसे रह सकेंगे। तो उनके अमीर ने कहा वहीं रहेंगे। कहा हुजूर शेर खा जाएंगे, लोगों को तकलीफ पहुंचेगी। अल्लाह अकबर। इरशाद फरमाते हैं तुम उसकी फिक्र ना करो, मैं अभी इंतजाम करता हूं। गए और जंगल के किनारे पर खड़े रह करके आवाज दी, ऐ दरिंदो, ऐ चरिंदो, ऐ जानवरों, जंगल को खाली कर दो, इसलिए कि इस जंगल के अंदर मोहम्मद के दीवाने रहना चाहते हैं। जैसे ही ये आवाज लगाई, शेर गर्दन नीची करके जंगल खाली कर रहे हैं, कीड़े मकोड़े जा रहे हैं। ये तासीर अल्लाह ने किससे पैदा फरमाई थी? वजह यही थी, उनकी जबान पर कुरान था, उनकी जिंदगी में कुरान था। वो नहीं डरते। ये किताब सुकून अता करती है। मैं आपको मेरी जिंदगी का तजर्बा बताता हूं, प्रैक्टिकल लाइफ के एतबार से बताता हूं। एक इंसान होने की हैसियत से और गुनहगार होने की हैसियत से जिंदगी में अप एंड डाउन होता रहता है, मसाइल आते रहते हैं, टेंशन आते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। लेकिन जब कभी शदीद परेशानी लाहिक होती है और मेंटली मैं अपने आप को डिस्टर्ब महसूस करता हूं, तो मैं कुछ नहीं करता, वुजू हो तब भी वुजू कर लेता हूं और वुजू करके कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देता हूं। और वल्लाह आधा पारा कुरान शरीफ की तिलावत अभी नहीं होती कि ऐसा लगता है जैसे सारा टेंशन उतर चुका हो, रिलैक्स फील हो रहा हो। मैं उसका आपको सबक, उसका तरीका बताता हूं ताकि आप महसूस कर सकें। मुझे बताइए, ऐसा कोई शख्स जो बहुत कैपेबल हो, बहुत पावरफुल हो, बहुत उसके ताल्लुकात हों, बहुत सोर्सेबल हो, आपको कोई तकलीफ अगर पहुंची और उसने आपसे कह दिया तू टेंशन नहीं ले, मैं तेरे साथ हूं, किसी किस्म की फिक्र मत करना, तो आपको रिलीफ मिल जाएगा, रिलैक्स मिल जाएगा। यार ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता और जब इसने कह दिया है तो मुझे रिलीफ मिल जाएगी, मेरा टेंशन हल्का हो जाएगा। मैं पूछता हूं, दुनिया का इंसान अगर कैपेबल होकर तुम्हें कुछ कह दे तो तुम्हें तसल्ली मिल जाती है, तो कुरान तो खुदा का कलाम है। जब अल्लाह का कलाम पढ़ोगे तो गोया अल्लाह तुम्हें तसल्ली दे रहा है, मेरे बंदे गम न कर, मैं तेरे साथ हूं। नतीजतन अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के कलाम की बरकत से तबीयत के अंदर सुकून पैदा हो जाता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, करबला के अंदर क्या चीज की थी? इमाम हुसैन ने एक रात की मोहलत ही तो मांगी थी कि मुझे एक रात की मोहलत दो, कल जो भी करना है कर लेना। या अल्लाह, एक रात की मोहलत मांगने की वजह क्या थी?
तो इमाम हुसैन ने उसकी वजह खुद बयान फरमा दी। इरशाद फरमाया था, तुम्हें मालूम है कि मुझे तिलावत से कितनी मोहब्बत है, मुझे नमाज से कितनी मोहब्बत है। कल जो होना होगा हो जाएगा। आज की रात में जी भर कर नमाज भी पढ़ लूं और जी भर करके तिलावत भी कर लूं, फिर पता नहीं तिलावत और नमाज का मुझे मौका मिले या न मिले। आप अंदाजा लगाएं, जिंदगी की आखिरी तमन्ना भी अगर कोई है तो वो यही है कि अल्लाह की किताब की तिलावत हो। ये अल्लाह की किताब, अल्लाह का हम पर बहुत बड़ा एहसान है, इतना बड़ा एहसान है और ये इतनी बड़ी नेमत है कि जीते जी भी फायदा देती है और मरने के बाद भी ये किताब फायदा पहुंचाती नजर आती है। यही वजह है कि जब कोई मरता है तो हम इसाले सवाब का प्रोग्राम करते हैं, इसाले सवाब की महफिल सजाते हैं। वजह क्या है? जितना कुरान पढ़ करके मरहूम को सवाब पहुंचाया जाएगा, मरहूम को कब्र में राहत पहुंचेगी। पता चला माल तो कब्र में फायदा नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कुरान कब्र के अंदर फायदा पहुंचाता हुआ नजर आता है। तो ये किताब अल्लाह फरमाता है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, तुम पर जो हमने एहसान किया उसे याद करो। ये एहसान है, अल्लाह की किताब बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ी नेमत है। और अगर थोड़ा आगे बढ़ करके अर्ज करूं तो सबसे ज्यादा आज इस किताब की नाकदरी अगर कोई कर रहा है तो पैदाइशी मुसलमान कर रहा है, न्यू मुस्लिम नहीं कर रहा। मैं कोई अपनी बड़ाई बयान करने के लिए या मैं बहुत बड़ा हूं और दुनिया घूमता हूं ये बताने के लिए नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर बताता हूं। अभी लास्ट वीक में यूरोप के दौरे पर था, हॉलैंड और जर्मनी वगैरह। आपको भी क्या बताऊं, जरा उनसे कुरान सुनिए जो नए मुसलमान हुए हैं, उनका कुरान पढ़ना देखिए, वो कुरान कैसा पढ़ते हैं, तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। पैदाइशी मुसलमान आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम भी सही तौर पर नहीं पढ़ सकता, और वो लोग अरबी के अंदर पूरे कुरान की तफसीर पढ़ते हुए नजर आते हैं। कहां हैं आप? कद्र की नेमत की आपने। आज आप एहतसाब करें, आज अपने आप के अंदर झांक करके देखें कि हमारा ताल्लुक अल्लाह की किताब से क्या है, जिस किताब को अल्लाह फरमाता है कि मेरे इस एहसान को याद करो जो मैंने तुम पर किया कुरान की शक्ल के अंदर। ये कुरान तुम्हें सीधा रास्ता दिखाएगा, नसीहत करेगा, लेकिन हमारा ताल्लुक इस किताब से कुछ भी नहीं। और अब तो ये हो गया कि कुछ भी देखना है तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मसला आ गया। चैट जीपीटी पे पूछ लिया, जो फिट किया होगा वही तो मिलेगा। गलत सलत सब अंदर मौजूद है। उलमा से कोई पूछने को तैयार नहीं, कुरान की तफसीर और तर्जमे कंजुल ईमान पढ़ने के लिए तैयार नहीं। बदलो अपनी सोच को। अब आगे सुनो इस नेमत के बारे में। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जिस घर के अंदर कुरान शरीफ की तिलावत नहीं होती वो घर कब्रिस्तान है, वो घर कब्रिस्तान है। आज हमारे घरों का हाल कब्रिस्तान जैसा ही बन गया, मुर्दे बन गए हम, लाश की तरह जिंदा हैं, हकीकत में मुर्दा बन गए। अगर मैं अल्लाह के एहसानात का जिक्र करूं तो इतने एहसानात उसने बताए और जताए और उन एहसानात को याद करने के बारे में फरमाया जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो एक तो अल्लाह ने अपनी किताब के बारे में फरमाया, याद करो अल्लाह के उस एहसान को जो तुम पर उसने नाजिल किया, और वो है किताब जिससे तुम नसीहत हासिल करो। दूसरा एहसान,
अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फीहिम रसूला, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया जब उनमें अजमत वाले रसूल को मबऊस फरमाया। पता चला कुरान जिस तरीके से एहसान है अल्लाह का, ऐसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत और मोमिनों पर अल्लाह का एहसान है कि उसने अपना महबूब हमें अता फरमाया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तलाश कर लो आज के नौजवानों की जिंदगी को, ज़बान से तो मोहब्बत रसूल का दावा मिलेगा, लेकिन जिंदगी में रसूल आजम की मोहब्बत की दलील अगर तलाश करें तो दूर तक नहीं मिलेगी। आप मुझे बताओ, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी बड़ी नेमत है। मैं थोड़ा सा समझाऊं, जब तक एक बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल न माने, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। पता चला ईमान वाला होने के लिए जैसे खुदा को एक मानना है, ऐसे मोहम्मद अरबी को भी अल्लाह का रसूल मानना है। तो इस नेमत को मानने के बाद ही हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह में ईमान वाले कहलाएंगे। और फिर ये नेमत कैसी है, सुभान अल्लाह। हुजूर कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत है। यही वो नेमत हैं जिनके सदक़े में सारी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई। अगर हुजूर को पैदा करना मकसूद न होता तो हमें कोई चीज न मिलती। अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में दिया है। इसीलिए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा नहीं कि बाप से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि माँ से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि रिश्तेदार से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि इंसानों से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, बल्कि सुनो, सारी कायनात के इंसानों से ज्यादा हुजूर से तो मोहब्बत करनी ही है, बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करना ये जरूरी है। जब तक ऐसी मोहब्बत नहीं होगी हम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अपनी जान उससे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत, जी हाँ, इसलिए कि तुम्हारी जान को तुम्हारी जान कयामत में नहीं बचाएगी। तुम्हारी जान में तुम्हारा हाथ भी है, पैर भी है, ये तुम्हारा वजूद है ना। हाथ से कितने गुनाह किए, ज़बान से कितने गुनाह किए, पैर से कितने गुनाह किए, इनके जरिए तुम लज्जत हासिल करते रहे और कयामत में ये सब तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, ज़बान बोलेगी, आंख बोलेगी, कान बोलेगा, इसने ये गुनाह किया। तो ये जिसको हम बहुत अच्छा अपना साथी समझते हैं, ये तो अल्लाह के जासूस निकले, ये तो हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, अपनी जान भी हमको कयामत में सपोर्ट नहीं कर रही, तो फिर हुजूर से जान से ज्यादा मोहब्बत? जी हाँ, इसलिए कि जब तुम्हारा वजूद तुम्हें काम नहीं आएगा कयामत में, तो वहां एक ही जात काम आएगी और वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। सब ने सफे महशर में ठुकरा दिया हमको, ए बेकसों के वाली अब तेरी दुहाई है। आप जरा सोचो, यही वजह है कि सहाबा की जिंदगी उठाकर देखो, ताबईन की जिंदगी उठाकर देखो, औलियाए कामिलीन की जिंदगी उठाकर देखो। बल्कि मुझे याद आ रहा है ख्वाजा साहब का एक कौल,
जिस हिंदुस्तान की सरजमीन पर हम अपनी जिंदगी की सांसें ले रहे हैं, उसी हिंदुस्तान के बादशाह सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा कि आपका बाग कौन सा है? बाग इसलिए कि ख्वाजा साहब हमेशा फ्रेश नजर आते थे। कोई धमकी देता था तब भी टेंशन नहीं लेते थे, कोई उठने के लिए कह देता था तब भी टेंशन नहीं लेते थे, कोई मारने की धमकी देता था तब भी टेंशन नहीं लेते थे, हमेशा फ्रेश नजर आते थे। तो आदमी फ्रेश तो उस वक्त होता है जब गार्डन की सैर करके आए, ताजी हवा लेकर के आए तो फ्रेश रहता है। तो पूछने वाले ने पूछा, ख्वाजा साहब आपका बाग कौन सा है? अब सुनिए गरीब नवाज ने क्या फरमाया। इरशाद फरमाते हैं, मेरा बाग कुरान है और उस बाग की बहार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं फ्रेश कैसे हूं तो सुनो, मैं कुरान पढ़ता हूं, अल्लाह मुझे फ्रेश कर देता है। मैं मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत में जिंदगी गुजारता हूँ, अल्लाह मुझे सुकून की दौलत। और खुद इमाम इश्क मोहब्बत ने इसीलिए तो कहा, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये दो बहुत बड़ी नेमतें हैं जिससे अल्लाह ने देकर एहसान जताया। ऐसा नहीं कि सिर्फ दो ही पर एहसान जताए, और भी बहुत सारी नेमतें हैं जिसके बारे में अल्लाह ने ताकीदन फरमाया कि मेरे इस एहसान को याद करो, मेरी इस नेमत को याद करो। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन मैं इन दो चीजों का तस्करा इसलिए कर रहा हूं कि ये दो चीजें असल हैं, ये दो चीजें बहुत बड़ी नेमत हैं। इन दो चीजों से ताल्लुक अगर मजबूत हो जाए तो इस जमीन पर जिंदगी गुजारने वाला इंसान कामयाबी और कामरानी से हमकनार हो जाएगा। उसकी जिंदगी में सुकून पैदा हो जाएगा, उसकी जिंदगी में इत्मीनान पैदा हो जाएगा। बल्कि अगर थोड़ा सा आगे बढ़ करके कहूं तो जिएगा भी इत्मीनान से, मरेगा भी इत्मीनान से, और मैशर के अंदर भी वो इत्मीनान के साथ। अब आइए इब्तिदा की तरफ आते हैं। आप जानते हैं कि मैं थोड़ा सा वक्त का पाबंद हूं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वक्त के अंदर ही समेटने की कोशिश करूंगा। अब आइए मैं थोड़ा समझाता हुआ चलूं। हम तो अभी तक खुद को अक्लमंद समझते थे कि पैसा कमाने की आवड़त हमारे अंदर है। हम अपने आप को बहुत अक्लमंद समझते थे कि हमारा हाल ये है कि हम एक जो है वो एजुकेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर बहुत आगे निकल चुके हैं। ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन सबसे बड़ा अक्लमंद ये वो है जो कुरान को अल्लाह की बड़ी नेमत समझे और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की बड़ी नेमत समझे। और ये नेमतें ऐसी हैं भाई, आप देखिए, आप और हम हिंदुस्तान में रहते हैं। मेरा एक जुमला याद रखिएगा, ये कुदरत का कानून बता रहा हूं, है कुदरत का कानून, जुमले में मैं आपको समझा रहा हूं। क्यों कुरान शरीफ रोज नहीं पढ़ते यार? दुकान पर जल्दी जाना होता है, कस्टमर का मसला। अच्छा, रात को कुरान क्यों नहीं पढ़ते? हिसाब किताब देखना पड़ता है, टाइम नहीं मिलता। क्यों दुरूद शरीफ नहीं पढ़ते? और थोड़ा सा यार क्या बताएं, इतना टेंशन रहता है जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा बेटा, धंधा सारी चीजें, आपने माल जमा किया, कितना है भाई? मैं 100 करोड़ का आसामी हूँ, 200 करोड़ का आसामी हूँ, 500 करोड़ का आसामी हूँ। चलिए, अच्छी चीज है, मैं नोट कमाने के लिए मना नहीं करता, पहले बता दूं, खूब माल कमाओ, गरीब मत रहो। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तंगदस्ती इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। गरीब इंसान अपना ईमान भी बेच डालता है। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप माल ना कमाओ, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत कमाया आपने लेकिन कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिला,
बहुत कमाया आपने, दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम नहीं मिला। बहुत कमाया आपने, कुरान के रास्ते पर चलने का टाइम नहीं मिला। आ गई कज़ा, मौत का वक्त आ गया, तो अब कुदरत का कानून सुनिए। कुदरत का कानून ये, भले मेरे बंदे तूने 60 साल मेहनत करके इतना सब कुछ जमा कर लिया, लेकिन सुन, या दे के मर या छोड़ के मर, ले जाने कुछ भी नहीं दूंगा। या दे के मरो या छोड़ के मरो, ले जाने को कुछ भी नहीं मिलेगा। अंगूठी भी हाथ में है तो बेटा काट के निकाल लेगा कि बाबा ये लेके जाने की चीज नहीं है। गलत है या सही? जवाब दे मेरी बात का। पहनी है आपने रोलेक्स पहनी है, निकाल लेगा बेटा। माँ अगर दे के मरो या छोड़ के मरो तो मौला फिर हमारे साथ कब्र में आएगा क्या? क्या लेके जाएंगे? बंदे कुरान पढ़, ये कुरान तेरे साथ कब्र के अंदर आएगा। नमाज पढ़, नमाज तेरे साथ कब्र के अंदर आएगा। नमाज आएगी, दुरूद पढ़, ये दुरूद तेरे साथ कब्र के अंदर आएगा। अल्लाह अकबर। आप मुझे बताओ, जिसे छोड़ करके जाना है उसके लिए हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। जिसे छोड़ करके जाना है उसके लिए हमने दुरूद पढ़ना छोड़ दिया। जिसे छोड़ करके जाना है उसके लिए अल्लाह की इताअत करना हमने छोड़ दिया, और जिसे लेके जाना है उसे भी हमने छोड़ दिया। इसलिए करबला ने दर्स दिया हमें। इमाम हुसैन के हवाले से आपने सुना कि नेज़े पे सर था, तब भी वो सर कुरान की तिलावत कर रहा था। ये है, ये दर्स है इमाम हुसैन का। बुरा मत लगाइएगा, टनाटन सुन्नी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार हुज़ूर मुफ्ती आज़मीन रहमा का गुलाम हूं, लेकिन ये बताना मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपको थोड़ा सा अब हकीकत की तरफ लेकर के आऊं। इमाम हुसैन ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी कि आप उनके नाम पे खिचड़ा बनाओ और नमाजें छोड़ दो ना। आप जरूर खिचड़ा बनाओ, आप जरूर शरबत पिलाओ। मैं खुद भी अपने घर पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी शरबत की नियाज करता हूँ माह मुहर्रम, जरूर करो। लेकिन अगर नमाज छोड़कर, मिशन हुसैन छोड़कर, तरीक़े इमाम हुसैन छोड़कर और पैगाम इमाम आली मकाम को छोड़कर अगर हमने जिंदगी गुजारी तो याद रखें, इससे इमाम हुसैन खुश नहीं हो सकते। बस आखिरी बात अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। इमाम हुसैन ने इसलिए सब कुछ लुटा दिया ताकि हमारा ईमान भी महफूज रहे और हमारा तरीक़े ज़िंदगी भी महफूज रहे, और हम आमाले सालिहा के पैकर बन जाएं, ताकि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी नसीब हो और खुशनुदी भी नसीब हो। हमने ये किया, जो चीज़ नफ्स को अच्छी लगती है वो बुजुर्गों के नाम से करना शुरू कर देते हैं, और जो नफ्स पर भारी होती है वो कहते हैं वो है ना, हमको बख्शवा लेंगे। मेरे भाई, आसान नहीं है ये सब कुछ। आपको और हमको अमल के मैदान के अंदर कदम रखना होगा। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माँ के पेट से वली बन करके पैदा हुए, फिर भी गौसे पाक 40 साल तक इशा के वुजू से उन्होंने फज्र की नमाज अदा फरमाई। तो क्या गौसे पाक नहीं जानते थे कि मैं वली माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ? अब क्या है, जन्नत तो मेरी हो गई, अब तो कोई टेंशन की बात नहीं। गौसे पाक ये दर्स दे रहे हैं कि हजार अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने बुलंदी का मकाम अता कर दिया हो, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम अल्लाह की बंदगी के अंदर अपने वक्त को खर्च करें। तो करबला का पैगाम
बस ये दो चीज़ों को मैं ज़रिए आपको समझा दूं। हालांकि आयात के अंबार हैं मेरे सामने कि मैं उसके ज़रिए आपको बता सकूं कि अल्लाह के एहसानात क्या क्या हैं, लेकिन मैं सिर्फ दो ही जामे एहसानात का तस्करा आपके सामने कर रहा हूं। एक है कुरान और एक है साहिब कुरान। इससे ताल्लुक को मजबूत कर लो, इंशाअल्लाहुल अज़ीम दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। और समझाने के लिए अर्ज करूं, कभी ये न कहना कि मेरे पास तिलावत का टाइम इसलिए नहीं था कि मैं दुकान पर मुझे लेट हो रहा था, कस्टमर छूट रहा था। नहीं नहीं, नमाज इसलिए मैंने छोड़ दी कि गाहक कभी भी न करें, इसलिए कि मेरा ये जुमला जहन में रखो, इस दुनिया से जाते वक्त कुदरत का कानून है, दे के मरो या छोड़ के मरो, जितना जमा किया है वो कब्र में नहीं आएगा। कब्र में अगर कोई चीज आएगी तो वो नेकियां आएंगी, हुजूर की मोहब्बत आएगी, कुरान शरीफ की तिलावत आएगी। इसलिए नेकियों के आदी बनो और गुनाहों से बचो। कभी कभी मैं अपनी कौम से कहता हूँ कुरान पढ़ो, तब भी अंदर से दिल रोता है कि जरा पूछूं कितनों को कुरान पढ़ने आता है, जरा पूछूं तो पता चलता है कि कुरान पढ़ना भी नहीं आता, इल्ला माशाअल्लाह। इतनी बड़ी नेमत जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान शरीफ में खुद किया, उस अजीम नेमत से फायदा उठाने का तरीका हमें नहीं आता। खुदा के बंदो, इस नेमत की कद्र करो और अल्लाह के इस एहसान पर अपने करीम का शुक्र अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू, आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम के सदक़ो तुफैल हम सबको पैगाम करबला पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के जो एहसानात हैं उनमें जो बहुत बड़े एहसानात में से दो बहुत बड़े एहसानात हैं कि एक तो अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया और दूसरा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह ने उन्हें हमें अता फरमाया। अल्लाह हमें इन नेमतों की कद्र और इन नेमतों से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, एक जरूरी है, जरूरी है, थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ी देर बैठ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, समझदार है, थोड़ी देर बैठ जाए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी देर सारा मामला स्टॉप कर दे और मेरी बात को सुने। याद रखें, ये रबीउल अव्वल जो महीना आ रहा है, माह रबीउल नूर, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500 साला विलादत का महीना है। सरकार की विलादत को 1500 साल पूरे होंगे ये आने वाले रबीउल अव्वल में। इस तरीके से मनाओ, शरीयत के हुदूद में रहते हुए, कि दुनिया को पता चले कि मुस्तफा जैसा कोई दूसरा आया ही नहीं। इस तरह से मनाओ। और अगर सच्ची मोहब्बत है तो सरकार की सीरत की किताबों को आम करो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबों को पढ़ो, एक एक को तोहफे में दो कि पढ़ो मेरे आका कैसे थे, जरा पढ़ो, मुताला करो। अपनी दौलत के दरवाजे खोलो, खूब सरकार की आमद की खुशियां मनाओ, हमेशा से बेहतर अंदाज में मनाओ और शानो शौकत के साथ मनाओ। इसलिए कि जो पैसा हुजूर की मिलाद में जायज कामों के अंदर खर्च होता है, वो पैसा जाय नहीं होता, बल्कि उस पैसे का अल्लाह कई गुना ज्यादा वापस अता फरमा देता है।